special days. Thank you to Mr. Chairman and the committee to invite me to join these marvelous events. The lab-grown diamond, in my opinion, is the industry for the future. See that? It's made by the technologies, it's eco-friendly, and it's suited for the need of the new generations. And I'm very happy to learn that the industry, this kind of industry in India is expanding very fast and adding a lot of value into the export market. This year maybe it just start for 1 billion, and I'm very confident that the market will be expand, and coming here to the expo is like an eye-opening events. I learned a lot of new things, and I'm looking for the way that our two countries can cooperate together, because you know that Thailand is one of the major exporting of the jewelry as well, but it's in the different ones is precious stone. India is famous for the diamonds, but I think that we will have some way to cooperate in the future. We also planning to have एक काम करो, ये निकाल दो ना कैमरा से। उनको बहुत खुशी हुई है उनको लगा कि ये देखने के बाद उनको लगा कि बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। अभी 1 बिलियन का है, उनको लग रहा है कि फ्यूचर में ये इंडिया से बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। थाईलैंड में कलस्टोन है, इंडिया में डायमंड्स है। वो सोच रहे हैं कि सेमी प्रेशियस स्टोन और कलस्टोन के साथ डायमंड का ज्वेलरी बन रहा है। फ्यूचर में लैब-ग्रोन के साथ भी ज्वेलरी बनेगा, और इंडिया और थाईलैंड दो कंट्री के साथ कोऑपरेशन के साथ ये ज्वेलरी, लैब-ग्रोन की भी ज्वेलरी बहुत आगे बढ़ेगी। और थाईलैंड हमेशा इंडिया के साथ है मदद के लिए, और ज्वेलरी के साथ कलस्टोन के साथ करने के लिए। फ्यूचर में थाईलैंड भी एक बड़ा मार्केट हो सकता है लैब-ग्रोन का, और थाईलैंड के मीन्स यंग जनरेशन भी ले सकने वाले हैं। जैसे अमेरिका में अभी बढ़ रहा है, जैसे पूरे ग्लोबल में बढ़ेगा, तो थाईलैंड में भी बढ़ेगा। तो थाईलैंड इज़ ऑल्सो रेडी है उनके लिए, और इंडिया जैसे बढ़ रहा है लैब-ग्रोन में, उसकी कोई सीमा नहीं है, और पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड को कवर करेंगे। तो थाईलैंड को भी उनके साथ ये रेस में आगे बढ़ना है, और साथ में मिल के करना है। जैसे मैं थाईलैंड का एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कंट्री है, दो एसोसिएशन है। थाईलैंड एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन इज, जैसे इंग्लिश में बोलता हूँ, 1 कंट्री 2 एसोसिएशन। तो जैसे इंडिया का एसोसिएशन और थाईलैंड का एसोसिएशन दोनों सहयोग करके ये लैब-ग्रोन के साथ, कलस्टोन के साथ एक नई ज्वेलरी लाइन चालू करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में कॉन्कर करेंगे और पूरे वर्ल्ड मार्केट को सप्लाई करेंगे। सर, ये एक्चुअल ये जो डायमंड है, जैसा हम लोग बोलते हैं ये डायमंड अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, ये तो लैब-ग्रोन डायमंड, ये क्या मतलब? He is the right person. Mr. Shashikant Shah is the chairman of council. He is the right person. ये डायमंड जो है ना, ये इसके बारे में बताइए। थोड़ा बहुत साइड हो जाइए। इस तरह का डायमंड है, जैसे हम लोग बोलते हैं यूएस डायमंड, लोगों के लिए, जो पब्लिक के लिए, इंडियन के लिए या लोगों के लिए, किस तरह के डायमंड है? मैं शशिकांत दलीचंद शाह, चेयरमैन लैब-ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एंड प्रमोशन काउंसिल, मुंबई, इंडिया। आपने जो सवाल पूछा कि कैसा तरह का डायमंड है, डायमंड एक ही होता है जो ज़मीन में से निकलता है, एक को हम हीरा कहते हैं। जो ज़मीन में से निकलता है, जिसको बनने में 400 से 4000 साल लगता है, जो अपनी कुदरती धरती इसमें से अपने को उछाल के देती है। और विश्व को सबसे पहला डायमंड देने वाला, हीरा देने वाला देश अपना हिंदुस्तान ही है। जो गोलकोंडा माइंस बोला जाता था हैदराबाद के साइड का, और जाते जाते वो अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होते गया। लेकिन वो डायमंड सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही था, राजा महाराजा और रानियों के लिए था, बाद में बड़े बड़े साहूकार आए उनके लिए था। जाते जाते अमेरिका की शोध के अंदर अमेरिकन डायमंड बना, जो मेड ऑफ प्लास्टिक। बाद में आया सीजेड, क्यूबिक ज़िरकोनिया, उसके बाद आया मोजोनाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। और ये जो लैब-ग्रोन डायमंड है, ये डायमंड में से ही डायमंड बना, मशीन में उगा, बना नहीं है। आपने खेती के अंदर, खेत बाड़ी के अंदर गेहूँ डाला और गेहूँ उगा। इसके अंदर भी, ये डायमंड के अंदर भी जो डायमंड का कण है छोटा, उसको ही मशीन में छोड़ा
और जो धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर, माइंस के अंदर, खान के अंदर जो तापमान दबाव मिलता है वो ये मशीन में मिलाया जाता है, और जो 400 से 4000 साल लगता है ये 35 से 40 दिन में वो डायमंड उग के बाहर आता है। फिजिकली, केमिकली, ऑप्टिकली सेम प्रॉपर्टी। इसका सर्टिफिकेट भी आता है, जिससे नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट आता है। GIA, IGI, HRD, SGL ये सब देते हैं, लेकिन वो वाइट कलर का तो उसके अंदर लिखा जाता है डायमंड। और हमारे डायमंड के अंदर भी सर्टिफिकेट आता है लैब ग्रोन डायमंड। डायमंड शब्द है, बाकी किसी को डायमंड शब्द मिला नहीं है, और वर्ल्ड ने, विश्व ने इसको मान्यता दे दी है। अपने देश में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी इसको मान्यता दी है, और अपने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने इसके लिए बहुत बढ़ावा देने का आयोजन किया है कि ये अगर बने और बैंकॉक के साथ भी हमारे संबंध बढ़े तो हम दोनों मिलके रत्न और हीरा का भी ज्वेलरी पूरे विश्व में दे सकते हैं। इससे अपने देश में ही बनेगा, अपने देश में ही तलाश आ जाएगा, और अपने देश से हम विदेश में भेजेंगे तो अपने लोगों को, अपने कारीगर को काम मिलेगा, अपना पैसा अपने देश में रहेगा। जैसे कच्चा डायमंड हीरा लाता है तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो अभी इंपोर्ट नहीं है, हमारे खेत में ही उगेगा, तो अपने देश को फ़ायदा होगा, अपनी जनसंख्या को इसका फ़ायदा। दूसरी बात, अभी B+ 18 साल की लड़की से 35 साल की बहन को ये डायमंड खरीदने का दिल है, वो साकार होगा कि इसकी कीमत नेचुरल डायमंड से करीबन 40 से 45 से 50% कम है। तो जैसे आपको ये डायमंड लेना है तो वो डायमंड लेने जाओ तो लाख रुपया बोलेगा, लेकिन ये डायमंड 50,000 मिलेगा तो आप अपनी घरवाली को बोलेंगे ये दीपावली को मैं आपको एक डायमंड तो दिला सकता हूँ। शशि में थोड़ी इंग्लिश में बोले। हमारे भी आई वांट टू ऐड, और ये जो है इसके अंदर जैसे एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है जिसको हम नेचुरल डिलीवरी कहते हैं, बाद में आता है सिजेरियन, बाद में आता है IVF, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है क्लोनिंग बेबी। ये डायमंड भी क्लोनिंग बेबी के जैसा ही है, लेकिन बेबी का सर्टिफिकेट के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार भी ले नहीं थी कि उसका जन्म कैसे हुआ है, लेकिन हम तो हमारा डायमंड कैसा होगा है लैब के होगा है, सर्टिफिकेट में लिख के अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को कहीं पे भी अविश्वास न हो, विश्वासीय पात्र बन के हम उनको बेचते हैं। और ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आज 2022 में आज है हमारा दूसरा शो है, आप सब लोग आए हैं, सवाल पूछते हैं, तुमको खुशी होती है कि आपको भी कितनी जानकारी लेनी है, तो हम पूरे देश की जनता को ये समाचार देते जाते हैं। एक प्योर डायमंड है, ये ब्लड डायमंड नहीं है, ये ग्रीन डायमंड है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं है। आपके लिए कोई भी छोटी से छोटी लड़की भी ये 10 सेंट का हीरा लेके अपनी चूक बना सकती है। इससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोना खरीदना आसान है, लेकिन डायमंड खरीदना सस्ता हो जाएगा। लेकिन अभी हर किसी का सपना पूरा होगा कि मेरे पास भी एक हीरा है। अच्छा, आई वांट टू ऐड समथिंग। एज अ थाईलैंड, one minute, एज अ थाईलैंड, हम लोग थाईलैंड के वी आर प्राउड टू से कि वी वर द फर्स्ट पीपल हु केम टू इनॉग्रेट द फर्स्ट फेयर। नाउ वी हैव द second time also we have done the inauguration of the lab-grown diamond. We think that jewelry marketing, the third largest jewelry market is Thailand. The lab-grown diamond will be coming to Thailand to make jewelry and send it to America. मेरा last statement है, with the lab-grown diamond, this will become the luxury diamond is going to be the most affordable luxury for every woman in India and the world. Thank you so much.